डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान, द राइजिंग ऑफ चाइना इकोनॉमी। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह से ग्रोथ हुई, इस ग्रोथ की एक पूरी कहानी है। अगर हम बात करें तो 1978 में 1978 में चाइना एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। उसके उदय होने के पीछे बहुत सारी पॉलिसी थी, जिसमें मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी और इसके अलावा आर्थिक सुधार जो इन्होंने प्रारंभ किए वो सारे के सारे सुधार इसमें मुख्य रूप से हैं। इन्होंने उस समय अपना एक टारगेट लिया था, एक लक्ष्य लिया था कि 2040 तक 2040 तक हमें अमेरिका से आगे निकलना है, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आना है। प्रेजेंट टाइम में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था के विकास के जो कारण थे, कौन कौन से फैक्टर थे जिस वजह से इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ हो पाई, वो फैक्टर नंबर 1 विशाल आबादी, लार्ज पॉपुलेशन, सेकंड बड़ा भूभाग, लार्ज लैंड एरिया, संसाधन रिसोर्सेज, क्षेत्रीय अवस्थिति, लोकल जो कंडीशंस है वो, और राजनीतिक प्रभाव। यानी उस समय इनके पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी और उस जनसंख्या को उन्होंने सकारात्मक रूप से काम में लिया और इस जनसंख्या का इन्होंने क्या किया, जितने रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनका इस तरह से उपयोग किया ताकि कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी वाली चीजें बनाई जा सके। अब इसमें कौन कौन से काम हुए? पहला 1949 में माओ से तुम जो यहाँ के मुख्य एक लीडर के रूप में थे, इन्होंने साम्यवादी क्रांति का, जिन्हें जनक भी कहा जाता है, इन्होंने साम्यवादी क्रांति मतलब जिसमें जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। इसके थ्रू इन्होंने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की। चीनी जनवादी गणराज्य का मीनिंग ये है कि चाइना में जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का पूरी जनता को बेनिफिट दिया जाएगा और इस तरह से इन्होंने अपनी पॉलिसी स्टार्ट की। और इस पॉलिसी के थ्रू सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को अपने कैप्चर में लिया और फिर इंडस्ट्री को, यानी खेती और उद्योगों पे इन्होंने काम किया। औद्योगिक विकास में साम्यवादी मॉडल की स्थापना की इन्होंने कि जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा वो साम्यवादी कंसेप्ट होगा, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण होगा ताकि आम जनता को इसका फायदा दिया जा सके। अब जैसे ही इन्होंने इस मॉडल पे काम करना शुरू किया तो लोगों को रोजगार मिला, जो आम जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, उसको जितने भी पॉलिसीज थी उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। इसके बाद में धीरे धीरे स्थितियां ये आई कि जो इसकी चीन की अर्थव्यवस्था थी वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, क्योंकि पॉपुलेशन में ये नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया था और लार्ज पॉपुलेशन की वजह से आर्थिक प्रगति, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी और इनकी जो जीडीपी थी, जो विकास दर थी, वो 5 से 6% रही। यानी जो पॉलिसी इन्होंने सोची थी 2014 में 2040 में हम टॉप मोस्ट पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच पा रहे, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपनी पॉलिसी में बदलाव किए। इन बदलावों में अगर हम देखें 1970 में बदलाव शुरू हुए और इन बदलावों में पहला बदलाव आता है 1972 में। इन्होंने क्या किया, जो अपना एकांतवास था, एकांतवास मतलब जो इनकी पॉलिसी थी कि हम हमारे चाइना के अपने एरिया में काम करेंगे, इसको इन्होंने खत्म किया और यूएसए के साथ 1972 में रिलेशंस डेवलप करने शुरू किए और उनके साथ जो इन्होंने कहा कि हम व्यापारिक संबंध बनाएंगे और अपनी जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया। सेकंड जो चेंजेस आता है 1973 में चाओ एंड लाई, जो उस समय पीएम थे, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया और आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप इन्होंने चाइना की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। 1978 में देंग शाओपिंग जो कि लीडर थे उस समय, इन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी में और चेंजेस किए और यहाँ इन्होंने आर्थिक सुधार रखना है, इकोनॉमिकल चेंजेस, ताकि जो डेवलपमेंट हो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके लिए इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी, खुला द्वार नीति को अपनाया और इसकी घोषणा की। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बनाया। बाजार मूलक मतलब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनाना शुरू किया। विश्व के सभी देशों को आमंत्रित किया कि आप चाइना में आए, हम आपको कम कॉस्ट में आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, पॉपुलेशन प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ लेबर भी आपको कम कॉस्ट में मिलेगी। और इस तरह से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। बाकी वाला पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।